वेलकम गाइस, मेरे इस चैनल एसजे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। और जो जो स्टूडेंट मेरा केमिकल रिएक्शन का वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लें और उसके बाद इस वीडियो में आए। और मेरा ये वादा है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका केमिकल रिएक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, जिस अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण Mg+O2 गिव्स Mg, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। ये एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या संकेत हैं। तो 4 संकेत हैं जिससे आपको पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ठीक है, जैसे पहला है रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना। तीसरा अवक्षेप का बनना। चौथा है ताप का निकलना या अवशोषित होना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लिया आप, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र और चिन्हों से संक्षेप कर से मिलने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन तो आपको पता है होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस, यानी एक असंतुलित और एक संतुलित। दोनों का एग्जाम्पल है और दोनों का डिफिनेशन भी है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में को संतुलित, जिसमें संतुलित करना है। पहला Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2, इसको आपको बैलेंस करना है। दूसरा Zn+HCl गिव्स Zn+Cl2+H2। तीसरा Na+H2O गिव्स NaOH+H2। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4+NaCl। ये बैलेंस करने का तरीका, हमने संतुलित करने का तरीका अपने चैनल में ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपको देखना है तो 1 मिनट सीरीज का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसमें आप देख लीजिए कि हाउ टू बैलेंस। ठीक है, बैलेंस हम कैसे करते हैं, इसको आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, बाकी हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए इसको बैलेंस करते हैं। 3Fe लगा देना इसमें, 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इधर देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर बराबर मात्रा में यानी एटम है, इसलिए ये बैलेंस है, संतुलित है। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, तीसरा भी ऐसे ही, चौथा भी ऐसे ही। आई होप आपको क्लियर है कि कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे, तो बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल CaO+H2O गिव्स CaOH का फुल टू। फिर है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल है CaCO3, ये टूट गया और CaO+CO2 बना लिया। संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक विस्थापन तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। से द्विविस्थापन, इसमें आपस में आयन बदलते हैं इसमें। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है? तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। और अपचयन ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, यानी एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है। उदाहरण के साथ CO+H2 गिव्स Cu+H2O। यहाँ पे देखिए CO इस साइड था, इस साइड जाके Cu बन गया, मतलब O हट गया, मतलब वहां पे OCO का अपचयन हुआ। H2 का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है,
अब देखिए अगला, जंग लगना क्या है? जंग लगना किसे कहते हैं? तो जब लोहा वायु के ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लाल भूरे पदार्थ में बदल जाता है, उसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मेटल को अगर आप खुले में छोड़ देते हैं, उसमें ऑक्सीजन लगता है, उसमें नमी लगती है, तो वो सड़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं? तो नमी होनी चाहिए जंग लगने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए जंग लगने के लिए, जंग लगने से बचाव के क्या क्या है ये है। ठीक है, देखिए आप, पेंट करना, फिर गैल्वेनाइजेशन, फिर तेल या ग्रीस लगाना, आप लगा देते कोई मेटल में तो वो जंग लगने से बच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी का मतलब तेल और वसा यानी फैट और तेल से बनी कोई भी चीज। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, इसका इससे रोकने के लिए आप क्या क्या काम करते हैं? तो एयर टाइट कंटेनर में या वायु रोधी डिब्बे में रख देते हैं। फ्रिज में रखना भी एक ये है, इससे आप rancid होने से बचा सकते हैं। फिर नाइट्रोजन गैस अब भर देते हैं, जैसे आप लोग चिप्स खाए होंगे। ठीक है, तो चिप्स में जो गैस भरा रहता है, तो वो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, वो भर सकते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन देखें, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या चीज बनता है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको संतुलित करके यहाँ पे नीचे में हम लिख दिया 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, ये भी पूछता है, जैसे तांबे का चूरन गर्म करने पर। ठीक है, तांबे मतलब Cu को गर्म करने पर क्या होता है? तो Cu प्लस O2 गिव्स CuO बनता है। और दूसरा है, लोहे की कॉपर सल्फेट में यानी FeCuSO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब 10 देखें, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है जो जलने में बाधा डालती है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको साफ करते हैं। फिर अगला देखें, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? तो जिस अभिक्रिया में आघुल आघूलनशील ठोस बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी पूछता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप कुल द्रव्यमान को नहीं बना सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी पूछता है आपसे। फिर देखिए, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इनमें नए पदार्थ बनते हैं इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि रिस्पिरेशन और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस दोनों केमिकल रिएक्शन क्यों है? तो इसमें नए पदार्थ बनते हैं इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उदाहरण के साथ ऑक्सीकरण में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल उदाहरण का हम दे दिया, ऑक्सीकरण का और अपचयन का। फिर देखिए, अब निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है? इसमें से कौन है? तो नए निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है कुछ? ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो नहीं है देख लीजिए। तो किसमें नहीं है? तो पदार्थ का पिघलना, पदार्थ के पिघलने से कोई केमिकल रिएक्शन में कोई बदलाव यानी केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको पता कैसे चल जाता है? रंग में परिवर्तन होता है, ये वाला सही होगा। ठीक है, गैस का निकलना, गैस भी निकलता है तो ये वाला भी सही होगा। डी, अवक्षेप का बनना, ये भी बनता है तो ये भी संकेत है। लेकिन पदार्थ का पिघलना ये कोई संकेत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखें, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को किस और लिखा जाता है? ठीक है, अभिकारकों के किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर या बाईं ओर या ऊपर या नीचे? तो आंसर है क्या? बाईं ओर, इसको बाईं ओर ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब फिर देखिए, निम्न निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है?
तो इसमें से संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? तो है ए है कि बी है कि सी है कि डी है? तो इसमें ए है, ए वाला जो है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर देखिए निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया, इसमें से कौन सी अपघटन है? तो अपघटन इसमें से पहला वाला है, ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है? तो इसमें से सी वाला जो है अपघटन। अपघटन पता है आपको कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक चीज फूट करके दो या दो से अधिक चीज बनता है, उसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। लोहे में जंग लगने से आवश्यक शर्त क्या है? लोहे में कैसे जंग लग सकता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ए के कारण, या बी या सी या डी? तो ऑक्सीजन और नमी, ये दोनों हम बता चुके हैं आपको, सी वाला होगा। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? ए वाला, बी वाला के सी वाला के डी वाला? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के साल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, उसे बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे इसमें सी है। फिर देखिए सेवन, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम जब जलता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? एमजीओ बनता है। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। एट में देखें निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया आयन खलीज चेंज हो रहा है, किसमें हो रहा है? पहला तो नहीं है, दूसरा है डी वाला। डी में सिर्फ आयन चेंज हो रहा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव किसके कारण होती है? किसके कारण किसका टेस्ट खराब होता है? कोई भी खाना जो वसा का बना हो या फिर तेल का बना हो, उसमें उसका टेस्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खराब हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की वजह से ही एसिडिटी होती है। निम्न से कौन सा कथन सही, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन इसमें से सी वाला सही है। अपचयन में ऑक्सीजन हटती है, अपचयन में ऑक्सीजन हटती है। ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में ऑक्सीजन हटती है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अब देखिए 11 है, जिंक और पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जिंक और पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Zn प्लस HCl जब रिएक्ट करता है, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl जब रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया? ठीक है, यानी कौन सा आदमी ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था? तो लैवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लैवोजियर ने। फिर देखे तांबे में चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसका रंग, यानी Cu को जब हम लोग हवा में यानी वायु में रखते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग कैसा हो जाता है? काला। ठीक है, तांबे का। निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसमें से कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में से ए वाला कि बी वाला कि सी वाला कि डी वाला? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसमें से बी वाला है। अब देखिए 15, लोहे को जंग लगने से बचाने में सबसे अच्छी विधि है? कौन सी सबसे अच्छी विधि है? उबलना तो कोई विधि नहीं है, बी है कि सी है कि डी है? तो कटना पिघलना तो कोई कहीं नहीं है, तो बी होगा, गैल्वेनाइजेशन होगा। अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम सिर्फ आपको होमवर्क की तरह दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन इधर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन इधर है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वो